जगत अवलोकन न्यूज। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट गुरु प्रसाद हुड्डा, जाट सेवा संघ रोहतक का युवा प्रधान हूँ। आज छोटूराम धाम दसैया में मीटिंग हो रही है कि 3 दिन पहले यहाँ पे आके यशपाल मलिक ने जो बखेड़ा खड़ा किया है उसके विरोध में यह मीटिंग कर रहे हैं। 3 दिन पहले क्या हुआ, यशपाल मलिक ने एक मीटिंग रखी। जो ट्रस्ट की मीटिंग होती है उसका एजेंडा पहले बताना होता है सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, ट्रेजरर को, लेकिन किसी को नहीं बताया। तीनों में से वो गुपचुप तरीके से अपनी मीटिंग रखना चाहता था, लेकिन एन मौके पर चेयरमैन साहब को और सेक्रेटरी साहब को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने समाज के लोगों को यहाँ पे बुला लिया। यहाँ पे यशपाल मलिक के आदमियों से ज़्यादा समाज के अन्य व्यक्तियों की गिनती होने से यशपाल मलिक पूर्ण रूप से बौखला गए। पिछले 8-9 महीने से छोटूराम धाम के संविधान में संशोधन को लेकर काफ़ी खींचातानी चल रही थी। यशपाल मलिक ने इसके संविधान में कुछ कमियां छोड़ रखी है। दुनिया को बताया गया कि 21,000 रुपये देने वाला यहाँ का लाइफ टाइम मेंबर होगा, लेकिन ये बात संविधान में नहीं लिख रखी। यहाँ का ट्रस्टी जो कि एक ज़िले से मैक्सिमम एक ही हो सकता है, उसको लाइफ टाइम मेंबर चुनेंगे, ये बात संविधान में नहीं लिख रखी। और एक ज़िले से एक ट्रस्टी हो सकता है, लेकिन खुद ही अपने कानून को तोड़कर, अपने रूल रेगुलेशन को तोड़कर दिल्ली में से 2 डिस्ट्रिक्टों से 6 ट्रस्टी उसने बनाए हैं। नांगलोई से 3 और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट उससे भी 3 ट्रस्टी बनाए। तो इन बातों को लेकर यहाँ के ऑफिस बीरर और समाज ने यशपाल मलिक पर अपना विरोध दर्ज करवाया। एक दिन भी वो कि जो सुविधा काम में नहीं गया, एक दिन भी वो ट्रैक पे नहीं गया था भाई। अरे सार चलाते भाई, मर्द चला से और खूब मदद करा कि से सबसे पहला कुर्बानी और मौका पाकर सार फतेहाबाद इन जिला से गोहाना जाके उसने इस समाज की मीटिंग के नाम पे एक धोखाधड़ी की और उसमें कहता है कि गंगाराम सोराणी यहाँ के चेयरमैन हैं, लेकिन यहाँ की जन भावना कहती है कि आज भी चेयरमैन यहाँ के रणधीर सिंह कड़ोदाई हैं, जो कि आज मीटिंग में उपस्थित हैं। आज उस यशपाल मलिक के कृत्य को लेकर समाज में इतनी गुस्सा है कि ना तो आज यशपाल मलिक यहाँ पैर रख सकता है, ना जिस को उसने चेयरमैन बनाया है उसकी पैर रखने की हिम्मत हो रही है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से इस समाज से गुजारिश है कि ये दाम आपका है, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बना है। इसके भविष्य को बचाने के लिए कृपया अपनी भागीदारी दें। और यशपाल मलिक से भी गुजारिश है कि यूपी में बैठकर कृपया हरियाणा को ना जलवाए, हरियाणा में एक दूसरे को एक अपना दुश्मन ना बनाए, क्योंकि अब वो खुद तो यूपी बैठा है। गंगाराम सोराणी को बना दिया यहाँ का चेयरमैन। अब लड़ाई होगी तो गंगाराम सोराणी की और यहाँ के आदमियों की होगी। वो आएगा 1 साल के बाद, तब तक धाम पर ताला लग चुका होगा। समाज जो बाकी दूसरी जातियाँ हैं वो मजाक बनाएंगी कि धाम रुक गया जाटों का। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारा समाज जो संविधान में कमियाँ हैं इनको दूर करवाने के लिए खड़ा हो। और आज भी समाज के जो चेयरमैन साहब है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपका सारे समाज भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जो संविधान के अनुसार उनकी चेयरमैन को नहीं, संविधान के अनुसार नहीं की गई। देखो, संविधान के अनुसार जब कोई मीटिंग बुलानी होती है तो उसका पहला एजेंडा बताया जाता है ट्रस्टियों को। ऐसा एजेंडा नहीं बताया गया। तीनों ट्रस्टी अभी आपके सामने नहीं बताया गया। और चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, ट्रेजरर को उस मीटिंग के बारे में इतला देनी होती है, वो इतला भी नहीं दी गई। जो मीटिंग होनी होती है वो अपने मुख्यालय पे ही होनी होती है। जाट सेवा संघ यहाँ दसैया धाम पे है, वो मीटिंग यहाँ से हटकर दूसरी जगह की क्यों गई? तो वो असंवैधानिक है। उसको ना तो कोई यहाँ के ऑफिस बीरर और ना ही समाज उस मीटिंग को ना मीटिंग मानता, ना चेयरमैन को चेयरमैन मानता। जब ट्रस्टियों ने ये फैसला लिया गया है, उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था कि ट्रस्टी द्वारा फैसला लिया गया है कि चेयरमैन को एडवोकेट रणधीर कड़ोदा को हटा दिया गया और उसको सोराणी को बना दिया गया।
कुछ ट्रस्टियों पर तो प्रेशर बनाया गया है, दूसरे जिन ट्रस्टियों के द्वारा फैसला लिया गया है वो ट्रस्टी समाज के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, वो यशपाल मलिक के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनके पेन यशपाल मलिक के जेब में है, जैसा यशपाल मलिक चाहता हो वैसा लिखते हैं। तो उस जो ट्रस्टी चुनने की प्रक्रिया है, जब वो ही शुरू से गलत है तो उन ट्रस्टियों के द्वारा फैसला ठीक कैसे हो सकता है? हम उसी बात की मुद्दे को लेकर तो पिछले 8-9 महीने से प्रेशर बनाया हुआ था। तो संघ का क्या है नियम है, संविधान क्या है, संघ का रजिस्ट्रेशन, जो ट्रस्टी कैसे बनेंगे और क्या क्या किसकी पावर है? देखो, जो बताया गया और जो लिखा गया है उन दोनों में आपस में थोड़ी अलग अलग बातें हैं। उन्हीं को ठीक करवाने के लिए मीटिंग रखी जानी थी। संविधान में बताया गया कि 21,000 रुपये देने वाला यहाँ का आजीवन सदस्य होगा, और जो 21,000 रुपये देगा वो सभी मिलकर अपने ज़िले से अपना एक ट्रस्टी चुनेंगे। लेकिन जो अब तक ट्रस्टी चुने गए हैं वो किसी वोटिंग से या उन आजीवन सदस्यों द्वारा ना चुनकर सिर्फ यशपाल मलिक द्वारा चुने गए। एक ज़िले से एक ट्रस्टी होगा, लेकिन नांगलोई से 3 है। वो जो नांगलोई से 3 हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों ने तो अपने 21,000 रुपये लाइफ टाइम मेंबरशिप भी नहीं दे रखी। अब एक बंदा जिसने यहाँ पे कमरा दान दे रखा है, रिश्तेदारों से पैसे दिलवा रखे हैं, जानकारों से पैसे दिलवा रखे हैं, उसके भविष्य का फैसला जो 1100 रुपये चंदा देकर ट्रस्टी बनाया है वो करेगा। तो इस बात को लेके सारे समाज को संशय है कि वो फैसला सही नहीं कर पाएगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है, आज इसीलिए बैठक बुलाई गई है। जितना भी समाज इकट्ठा हुआ, आज फैसला लिया गया है कि सारा समाज अपनी खाप पंचायतों को बुलाएगा। खाप पंचायतें आके इस समाज के भविष्य को सुधारने के लिए जो संविधान में कमियां हैं उनको दूर करेंगी, और समाज उन ट्रस्टियों को भी समझाएगा, और ना समझाएगा तो उन ट्रस्टियों को हम ट्रस्टी ना मानकर समाज इस धाम को अपने हाथों में लेकर संविधान को ठीक करेगा।